Hello everybody, I am Pushpender Singh Khadayat on the platform of Learning Research and Publication Center. We will discuss today, the discussion will be on the topic role of certification and training. आज इस लर्निंग रिसर्च और पब्लिकेशन सेंटर के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस बात को जानेंगे कि सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग्स का क्या महत्व होता है, क्यों महत्वपूर्ण होते हैं सर्टिफिकेशन करने, क्यों ट्रेनिंग की जाती है, क्यों इंटर्नशिप की जाती है, किसी भी ट्रेनिंग को करने के बाद क्या मिलता है, व्हाट वी गेट आफ्टर हैविंग अ ट्रेनिंग और व्हाट सर्टिफिकेशन विल डू, व्हाट बेसिकली द इंपॉर्टेंस ऑफ सर्टिफिकेशन, इस बात को जानते हैं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, देयर आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हिच आर वेरी वेरी यूज्ड टू नो। नाउ व्हाट आर दोज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? फर्स्ट पॉइंट अगर बोले कि सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग क्या होता है कि एक्सपर्ट बनाता है, किसी चीज के बारे में तज्ञ बनाता है, नॉलेजेबल बना देता है, या फिर सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग करने से कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन हो जाता है। देयर इज सम वैल्यू एडिशन in the profile of any candidate and the profile of anyone, or in the lifestyle and life skill of anybody. So therefore the certification and training is of great opinion or importance. So what is the role of certification and training? First is skill learning and development. क्या होता है अगर सर्टिफिकेशन किसी भी कोर्स को कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई सॉफ्टवेयर कोर्स कर रहे हैं, जावा का कोर्स कर रहे हैं, पाइथन कोर्स कर रहे हैं, या किसी भी तरीके की इंटर्नशिप कर रहे हैं, कोई टाइपिंग का कोर्स कर रहे हैं, या कोई भी और ऐसी लाइफ स्किल, कोई भी काम बनाना जान रहे हैं, मान लीजिए कुकिंग स्किल्स ही हैं, राइटिंग स्किल्स हैं, रीडिंग स्किल्स हैं, स्पोकन इंग्लिश है, या स्पोकन स्किल्स है, या वर्बल इंग्लिश है, किसी भी तरीके के स्किल्स हैं, वाचन की स्किल है, बोलने की कला, उठने बैठने की, स्विमिंग स्किल्स हैं, स्पोर्ट्स स्किल्स हैं, किसी भी तरीके की जो जानकारियां होती हैं, या फिर इस तरीके की ट्रेनिंग या सर्टिफिकेशन, चाहे वो पढ़ने से संबंधित हो, आइदर related to the study or either related to the real life applications or whatsoever or the field work. तो इससे क्या होता है कि स्किल लर्निंग और डेवलपमेंट होता है, स्किल डेवलपमेंट होती है, एक तज्ञता आती है, और किसी के भी अंदर जब तज्ञता आती है तो उद्यमशीलता यानी एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ जाती है, और कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेबिलिटी पे भी इंक्रीमेंट होता है। सो दैट इज व्हाई द रोल ऑफ सर्टिफिकेशन एंड ट्रेनिंग इज बेस्ड ऑन द स्किल लर्निंग एंड डेवलपमेंट, कि स्किल तो सीखी ही जाती है, साथ के साथ उसका विकास भी हो जाता है, डेवलपमेंट भी हो जाता है। दैट इज व्हाई role of certification and training is important for skill learning and for development. This is very very important. Now what next क्या होता है अगर सर्टिफिकेशन करेंगे या ट्रेनिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा? इफ वी विल डू लाइक देन पर्सनालिटी डेवलपमेंट विल बी देयर। जो व्यक्तित्व निर्माण होता है, व्यक्तित्व गठन होता है, वो होता रहता है, उसमें किसी न तरीके का चार्म बढ़ता रहता है। So there will be an addition of charm on the personality of any of the person, या किसी भी व्यक्तित्व के गठन में एक कारक सिद्ध होता है जब इस कोई भी सर्टिफिकेशन या ट्रेनिंग समय समय पर करते रहते हैं। So that is why personality development is of great opinion. And then through specialization and expertise, जिस भी चीज को सीख रहे हैं उस चीज में जब तज्ञ हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो व्यक्तित्व गठन है वो मजबूत हो जाएगा, और इस वजह से सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग उसमें एक एडेड एडवांटेज का काम करते हैं। Now what next? For example, there are somebody who are employing somewhere. कोई कहीं पे एम्प्लॉयड हो सकते हैं, नौकरीशुदा हो सकते हैं, नौकरीवान हो सकते हैं, या फिर कोई नौकरी क्रिएट कर रहे हो सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग भी हो सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट टेकिंग भी हो सकते हैं। अगर ऐसा होगा आइदर एज एन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय किसी भी कैपेबिलिटी से, अगर सपोज somebody is working, then what is there in the employment enhancement skills, in the employment enhancement also
दिस सर्टिफिकेशन एंड ट्रेनिंग इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। इसीलिए जो रोजगार संबंधी विषय हैं उनमें भी जो सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग है वो महत्वपूर्ण होता है। मान लीजिए किसी के पास कंप्यूटर सीखने का सर्टिफिकेट है, किसी के पास कोई हार्डवेयर सीखने का है, किसी के पास कोई चीज ड्रिलिंग सीखने का है, कोई कुछ सीखने का है, किसी के पास कोई इलेक्ट्रिकल कोई डिग्री है, कोई बीटेक की किसी ने डिग्री की है, किसी ने डिप्लोमा किया है, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कोई वोकेशनल ट्रेनिंग की है, या फिर किसी ने कोई भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग की हो सकती है, किसी ने मैनेजमेंट में एमबीए किया हो सकता है, किसी ने लॉ का किया हो सकता है, या किसी ने मास जर्नलिज्म का काम किया होता है। सो लाइक दिस वे ओनली, कोई डिजिटल मीडिया में आगे होता है। सो दैट इज वाई कोई एनिमेशन का या वीडियो एनहांसमेंट के काम को बहुत अच्छा जानता है, कोई अकाउंट्स के काम को बहुत अच्छा जानता है, कोई किसी भी रूप में इस तरीके की जो एम्प्लॉयमेंट में जो है ये सब चीजें काम आती हैं जब कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके का सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग को किया हो, धारण किया हो। फॉर एग्जाम्पल अब यहां से मान लेते हैं फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है या पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, अगर इनको करते हैं तो कहीं ना कहीं वो एडेड एडवांटेज तो होते ही हैं, तो इसीलिए वो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट में भी एडेड एडवांटेज होते हैं। कोई सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग है, कोई लैब में ट्रेनिंग है, कोई सॉफ्टवेयर या सॉल्वर को सीखने की ट्रेनिंग है, किसी भी तरीके की, कोई टेक्निकल है या वर्सेस कोई ह्यूमैनिटी वाइज कोई ट्रेनिंग है, कोई फाइनेंशियल सेक्टर की ट्रेनिंग है, कोई मैनेजरियल सेक्टर की ट्रेनिंग है, एनी काइंड ऑफ ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन विल लीड्स टू मोर एडवांसमेंट इन द एम्प्लॉयमेंट आइदर इन द वर्च्यू ऑफ एम्प्लॉयर और एन एम्प्लॉय। तो उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, नॉलेज डिसिमिनेशन। स्वाभाविक सी बात है, सर्टिफिकेशन करेंगे, कोई ट्रेनिंग करेंगे, कोई सर्टिफिकेट ग्रहण करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे तो नॉलेज तो मिलती ही है, इसका मतलब यह है ज्ञान वर्धन तो होता ही है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड टू बी एज नॉलेज डिसिमिनेशन। कहीं ना कहीं वो तज्ञता अगर ईमानदारी से या फिर अगर पूरी तज्ञता से और लगनशीलता से सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग को किया ही गया है तो डेफिनेटली नॉलेज डिसिमिनेशन तो होगा ही, कहीं ना कहीं जानकारी, कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन तो होगी ही, और यहीं से डेटा भी मिल सकता है, डेटा भी चीजें हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल डेटा साइंटिस्ट की कितनी जरूरत है, नाउअडेज डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट्स आर देयर, डेटा एक्सपर्टाइज आर देयर, डेटा फील्ड इंजीनियर्स आर देयर। तो ये सब चीजें कैसे मिलती है, ये सब चीजें नॉलेज डिसिमिनेशन करने से मिलते हैं, डिसिमिनेट करते हैं, जब प्राप्त करते हैं, और वो प्राप्त इनके माध्यम से भी करते हैं, सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग के माध्यम से। उसके बाद नेक्स्ट जो है अगर बोले, नेक्स्ट जो है वो है एस्टेब्लिश एंड ऑपरेट, मेंटेन, मैनेज एंड डेवलप। इसके बाद जब सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी भी चीज को एस्टेब्लिश करना आता है जिसके बारे में सर्टिफिकेशन या ट्रेनिंग की गई होती है, जिस चीज की क्या की गई होती है ट्रेनिंग, या फिर किसी भी चीज को सीखा गया होता है, लर्निंग की गई होती है, उसे ट्रेन किया गया होता है किसी भी चीज को, तो उसे ऐसी चीज को एस्टेब्लिश करने के वे प्रोसीजर पता हो जाते हैं। इसके बाद उसे चलाना, ऑपरेट करना भी आसान होता है, चलाना भी ठीक रहता है और जानकारियां रहती हैं। इसके साथ साथ मेंटेनेंस भी पता रहता है, मैनेज करना भी आसान होता है, और डेवलप यानी डिजाइन करना भी सो इजी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर इन सब को देखें तो ये एक और जा रहा है, और वो है रिसर्च की ओर जा रहा है, रिसर्च एंड एनालिसिस। तो कहीं ना कहीं जब ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं रिसर्च और एनालिसिस का फील्ड भी खुल जाता है। whenever somebody will do, whenever an individual will do training and certification, then there will be an opening, there will be an establishment of research analysis, either via establishment of any work, operation of any work, maintenance, and likewise manage and is to develop and design। तो ये सब चीजें होती हैं, और कहीं ना कहीं these things are also is a part and parcel। So next is what? Next is very very importantly discussed, that is consultancy। कहीं ना कहीं कंसल्ट किया भी जा सकता है, कंसल्ट कोई कर रहा है तो उसका आंसर भी दिया जा सकता है। अगर कोई ट्रेनिंग, कोई सर्टिफिकेशन चीजें की हैं तो उसके बारे में तज्ञता होती है। किसी भी चीज को ट्रेनिंग करने का मतलब यही तो है कि किसी भी चीज के स्टेप्स को जानना,
जानना, नॉलेज रखना और उन चीजों को कैसे करते हैं उस पर कमांड हासिल करना। तो कहीं ना कहीं जो कंसल्टेंसी का वर्क है, कंसल्ट करना मतलब ये होता है किसी भी चीज से जाकर के चीजें पूछना, और कंसल्टेंसी का वर्क यही होता है कि आइदर टू जनरेट वर्क और आइदर टू टेक द वर्क। तो किसी भी तरीके से कंसल्टेंसी वाला कार्य भी आराम से सर्टिफिकेशन एंड ट्रेनिंग के माध्यम से होता है। कहीं ना कहीं अगर देखें कोलैबोरेशन, this is very very important. Collaboration means ये है for the development of any business, or if we will say for the business development purpose, this collaboration is of great opinion and consideration. So collaboration इसीलिए किया जाता है ताकि चीजों का विकसन हो, विकसित किया जाए और चीजों को नया नया डेवलप किया जाए। किन्हीं के साथ मिलकर के कोलैबोरेट किया जाएगा क्या, तो इस तरीके की जब चीजें की जाती हैं, कोलैबोरेशन विल बी देयर, देन डेफिनेटली it will be also boosted by the way of either certification and training. अब ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन तो किसी भी चीज का हो सकता है, चाहे वो सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग हो, स्किल सेट सॉफ्टवेयर की हो, हार्डवेयर की हो, किसी भी इलेक्ट्रिकल डोमेन में हो, सिविल डोमेन में हो। मान लीजिए किसी को घर बनाना आता है, किसी को चिनाई का काम करना, किसी को मिस्त्री का काम करना, किसी को वेल्डिंग का काम करना आता है, किसी को इलेक्ट्रिक वर्क करना आता है, किसी को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का काम करना आता है, और किसी को अकाउंट्स का काम करना आता है, किसी को कुछ भी आ सकता है, किसी को एनिमेशन का काम, किसी को कोई जर्नलिज्म, किसी को बहुत अच्छा बोलना आता है, किसी को उठना आता है, किसी को कुछ भी आ सकता है, किसी को डे टू डे अफेयर्स की चीजें पता रहती हैं। और इस तरीके से एक जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की या फिर यूं कह लीजिए कि एक व्यक्तित्व निर्माण की शैली के लिए जो भी चीजें आवश्यक होती है वो चीजें किसी किसी को बड़ी पता रहती है। किसी का स्पोकन इंग्लिश बहुत अच्छा होता है, किसी का लैंग्वेज में बहुत कमांड होता है। सो लाइकवाइज इन दिस वे द सर्टिफिकेशन एंड ट्रेनिंग दैट इज टू बी ऑफ ग्रेट ओपिनियन एंड इस जो है, और इस तरीके से लर्निंग रिसर्च एंड पब्लिकेशन सेंटर, क्योंकि रिसर्च का मतलब ही होता है दोबारा सर्च करना, चीजों को जानना, छानना और फिर उनसे कुछ ना कुछ एक्सट्रैक्ट करना, निकालना, और कुछ ना कुछ जो है फाइंडिंग्स को पता करना और फिर उसको पब्लिश भी कर सकने की कोशिश करना। और पब्लिकेशन में तो बुक पब्लिकेशन है, चीजें पब्लिकेशन है, ऑलरेडी पब्लिश्ड हुए मटेरियल से क्या सीखना और उसे इंप्लीमेंट करना, फिर डिजाइन करना, फिर इस तरीके से पूरी साइकिल चलती है। तो इस तरीके से लर्निंग रिसर्च एंड पब्लिकेशन सेंटर के इस माध्यम से ये जाना किस तरीके से रोल ऑफ सर्टिफिकेशन एंड ट्रेनिंग होता है कि फर्स्ट स्किल लर्निंग एंड डेवलपमेंट होता है, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू स्पेशलाइजेशन एंड एक्सपर्टाइज भी हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है आइदर थ्रू फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, एनी मोर, और बहुत सारे इस तरीके की चीजें। नॉलेज डिसेमिनेशन इज ऑफ क्वाइट इंपॉर्टेंस, एस्टैब्लिश एंड ऑपरेट, मेंटेन, मैनेज, डेवलप, और भी जनरली विल से रिसर्च एंड एनालिसिस होता है। Consultancy होता है, consultancy may be one may be a good consultant after doing these things, and collaborations are also easy process after doing some certification and training, because in these programs there may be some learning modules, what to do, why to do, for what to do, and what next step should be. So इस तरीके से लर्निंग रिसर्च एंड पब्लिकेशन सेंटर के माध्यम से आज रिसर्च और ट्रेनिंग के इंपॉर्टेंस को जाना।